बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहा है जी चटपटे पकवान में चिकन का एक और बेहतरीन सा सालन। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि चिकन का सालन बता दें जो कि हल्की हल्की सी ग्रेवी वाला हो और उस पर ऑयल की तरी भी मौजूद हो। तो ये वाला सालन आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप कोरमा भूल जाएंगी, ये इतना टेस्टी बनता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये चिकन का तरी वाला सालन। यहाँ पर मेरे पास है चिकन तकरीबन 750 ग्राम। देखें लेग्स के पीसेस पे मैंने बड़े बड़े से कट्स लगा लिए हैं ताकि मैरिनेशन इसके अंदर जाए। इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, तकरीबन हाफ टेबल स्पून इसमें शामिल कर दूंगी सुर्ख मिर्च का पाउडर, हल्दी डालूंगी इसमें हाफ टी स्पून और इसमें शामिल हो जाएगा ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। ये चीज़ें डालें और अब इसमें डालें दही। दही डालने से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनता है। जब भी चिकन को मैरिनेट किया जाता है इससे चिकन में सारे मसाले अच्छे से फूल जाते हैं और चिकन का टेस्ट एकदम बढ़ जाता है। यहाँ पर चिकन को मैं मैरिनेट कर रही हूँ इन मसालों के साथ। दही को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैं यहीं काउंटर पर ही छोड़ दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा मैरिनेशन नहीं करेंगे, 15 मिनट के लिए इसको रखेंगे। जब तक हम ये करेंगे कि एक ले लिया है मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन और फ्राइंग पैन में डालूँगी तकरीबन एक बड़े साइज़ का मेरे पास था प्याज, उसको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास थी 2 हरी मिर्चें और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको भी रफली सा चॉप करके इसी में शामिल कर दें। अब इसमें डालूँगी मैं 1 मग के बराबर, ये 1 गिलास के बराबर पानी डाल दें। पानी डालें, फ्लेम को ऑन कर लें और इसमें डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं डालना चाहते तो फिर आप साबित ही डाल दें। लहसुन के जवे छील लें और अदरक को बारीक बारीक सा काट कर इसमें शामिल कर दें। तकरीबन 4 से 5 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। ये है मेरे पास चिकन के क्यूब्स, किसी भी अच्छी कंपनी के ले लें। ये डालेंगे तो चिकन ग्रेवी में बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब इन चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और इसे पकाऊंगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ताकि ये सारा पानी ड्राई हो जाए। इसमें जो मैंने प्याज और टमाटर डाले हैं सॉफ्ट हो जाएं। और देखें यहाँ पर 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, बहुत ही अच्छी सी अभी से खुशबू आने लगी है और पानी भी ड्राई हो चुका है। ये टमाटर और प्याज भी यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें और इस मसाले को हल्का सा ठंडा होने दें। जैसे ही मसाला हल्का सा ठंडा होगा मैंने ले लिया है मिक्सी का एक जार और ये सारा मसाला मैं उसमें शामिल कर दूंगी। और अब यहाँ पर इन सब चीज़ों का मैंने एक पेस्ट बना लेना है। बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी हमारी यहाँ पे तैयार होगी। तो देखिए टमाटर प्याज का मैं पेस्ट बना चुकी हूँ और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट बनकर तैयार है। इसको एक साइड पे रख दें। अब ले लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। आप अपने हिसाब से ऑयल कम या ज़्यादा कर लें। ऑयल में डालूंगी यहाँ पे मेरे पास है दालचीनी की 2 छोटी छोटी सी स्टिक्स, छोटी इलायची डालूंगी 4 अदद, काली मिर्च है साबित तकरीबन 5 से 6 दाने, लौंग डालूंगी तकरीबन 4 दाने। इसके अलावा 2 बे लीफ को तोड़कर डाल दूंगी और ये है मेरे पास जावित्री। देखिए छोटी छोटी सी स्टिक्स हैं तकरीबन 3 से 4, ये हमारी चिकन करी में बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर देंगी। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा इसमें पिसे हुए प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही हमने क्या करना है, मिक्सी के जार में डालना है तकरीबन आधा कप पानी और अच्छे से खंगाल कर वो भी शामिल कर देना है क्योंकि अच्छा खासा पेस्ट मिक्सी के जार पर लगा हुआ होता है जो कि हमने ज़ाया नहीं करना। इस पेस्ट को पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही पकी हुई हैं, कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ इसका पानी ड्राई करना है। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे देखिए मसाला थिक सा होने लगेगा, बस जी अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है। चिकन में मैं पहले ही सारे मसाले शामिल कर चुकी थी, इसमें आपने मज़ीद कुछ भी शामिल नहीं करना। चिकन शामिल करें और अच्छे से मिक्स कर लें। तो इंतहाई आसान सी रेसिपी है और यकीन करें इतनी मज़े की बनती है कि आप चिकन कोरमा भूल जाएंगे। जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा चिकन कड़ी तो आपको ऐसे लगेगा कि देग में से कोई सालन निकला है और आप इसे मज़े लेके खा रहे हैं। कवर लगा देंगे मिक्स करने के बाद और 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और चिकन अच्छे से भुन नहीं जाता। माशाल्लाह से देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद यहाँ पर चिकन कितने अच्छे तरीके से भुन चुका है। ऑयल भी आप देख रहे हैं किनारों से अलहदा होने लगा है। अब हमने क्या करना है, इस स्टेज पर डाल देना है इसमें 1 मग के बराबर पानी शामिल करेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। कवर लगा देंगे। अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर।
ताकि सारे मसाले, चिकन और इसमें तमाम स्पाइसेस यकजान हो जाएं। यहाँ पे देखें 10 मिनट के बाद हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर आने लगा है। मसाला और ग्रेवी जो हमने बनाई थी कितनी थिक सी हो गई है और चिकन भी बहुत अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। बस जी हमारे यहाँ पर मज़ेदार सा चिकन का सालन एकदम रेडी है। इसको गार्निश करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च से और इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। चाहें तो आप इस पर 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। गरमा-गरम सर्व करें इसे नान के साथ, चपाती के साथ। यकीन करें इतना मज़े का बनता है खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। घर में बनाएँ या फिर किसी दावत के लिए बनाएँ, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।